Good afternoon, all of you. In the previous class, we have to complete question number 6, question 5 and question number 6. In this class, we solve question number 7th, 8th and 9th. Question number 7th, find the value of A, B, C and D from the equation. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, इसमें एलिमेंट आपके पास a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1, 0, 5 और 30. दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है. तो ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होगी? आपस में इक्वल होगी. तो यहाँ पे ऑर्डर चेक करो, फर्स्ट रो सेकंड रो, मतलब सेकंड रो टू रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम. तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 × 2. फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो हो गई, कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम. तो ऑर्डर क्या है? 2 × 2 सेम है ऑर्डर. तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. और ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ऑर्डर तो क्या है? सेम. तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? सेम होंगी. corresponding elements are also equal. Then we can write. तो इसका जो a11 एलिमेंट है, इसके a11 एलिमेंट के इक्वल होगा. तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5. 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5. इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड. 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0. 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर थर्ड. और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13. 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13. 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13. इक्वेशन नंबर 4. अपने को ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, तो यहां से 2a इज इक्वल टू क्या होगा? b होगा. 2a इज इक्वल टू b. तो यहां से इट मीन्स b की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2a. तो ये वैल्यू किस में पुट करो? ये जो वैल्यू अपने पास b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो. 2a इज इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू कितनी है? 2a. तो b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो. तो a माइनस b की वैल्यू कितनी है? 2a इज इक्वल टू -1. तो a माइनस 2a मतलब माइनस का a क्या रिमेनिंग रहेगा? -a इज इक्वल टू -1. माइनस से माइनस कैंसिल आउट. तो a की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? 1. a की वैल्यू कितनी मिल गई? 1. a की वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर थर्ड में, या इसमें पुट कर दो 2a इज इक्वल टू b. पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड में a की वैल्यू पुट करो. तो 2 × 1 माइनस b इज इक्वल टू 0. तो 2 × 1 कितना हो गया? 2. तो 2 माइनस b इज इक्वल टू 0. इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई? 2. b की वैल्यू क्या मिल गई अपने को? 2. तो जब b की वैल्यू अपने को 2 मिल गई, तो यहां से अपने पास इक्वेशन नंबर a की वैल्यू कितनी है? 1. तो a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो तो क्या मिल जाएगी? c की वैल्यू मिलेगी. पुट द वैल्यू ऑफ put the value of
ए इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट करो तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिलेगी 5 माइनस 2, इट मीन्स 3, तो सी की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को 3, सी की वैल्यू क्या मिल रही है 3। जब सी की वैल्यू अपने पास 3 मिल गई तो सी की वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 4 में, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, तो सी की वैल्यू जो 3 है वो पुट करो आप इक्वेशन नंबर 4 में, तो सी की वैल्यू पुट करो इसमें, तो 3 सी की वैल्यू अपने पास 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से अपने डी की वैल्यू कितनी मिलेगी 13 माइनस 9, कितनी मिलेगी 13 माइनस 9, तो 13 माइनस 9 कितना होगा 4, तो डी की वैल्यू अपने को मिल रही है 4, ए की वैल्यू मिल रही है 1, बी की 2, सी की 3 और डी की वैल्यू 4, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ए की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, तो 1 माइनस 2 इट मीन्स माइनस का 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है माइनस का 1, मतलब करेक्ट है वैल्यू। 2a प्लस सी, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, तो 2a मतलब 2 इंटू 1, 2 प्लस सी की वैल्यू अपने पास कितनी है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 5 आ रही वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है अपने को 5। 2a माइनस बी, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 मिल रही है, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है ऑलरेडी क्या है 0, तो मतलब इक्वल है वैल्यू। 3c प्लस डी, तो डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 4 और सी की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 9 और 9 प्लस 4 13, मतलब ये वाली वैल्यू 13 आ रही है और यहाँ पे भी कितनी है 13, इट मीन्स आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या है वैल्यू अपने पास करेक्ट है। क्लियर है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करें क्वेश्चन 8 और 9। थैंक यू।